हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर चारुलता टॉकिंग टू यू। और ये मेरा थर्ड वीडियो है मर्केंशिया के स्पोरोफाइट और उसके डेवलपमेंट के ऊपर। तो हम लोगों ने ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था पिछले वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो आर्किगोनियम है वो वहाँ पर ज़ाइगोट बन जाता है। तो ये जो ज़ाइगोट है ये जो वेंटर रीजन है ये वाला यहाँ पर ग्रो करता है और ये पूरे के पूरे रीजन को ये भर देता है, ठीक है। एग सेल अब ज़ाइगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये है, तो ये डिप्लॉयड है, ठीक है। और ये आपका स्पोरोफाइट का पहला सेल या कोशिका होती है। दिस इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। अब ये जो है ज़ाइगोट, ये इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिससे एक ऊपरी कोशिका बनती है जो एपीबेसल सेल कहलाती है और एक निचली कोशिका बनती है जो हाइपोबेसल सेल कहलाती है। ये देखिए इस तरह से, यू हैव एपीबेसल सेल एंड यू हैव हाइपोबेसल सेल, ठीक है। इन द मीन वाइल ये क्या होता है कि ये जो वेंटर वाला जो रीजन है ये वाला, यहाँ की कोशिकाएं भी विभाजित करती है, ठीक है। और इनका जो विभाजन है वो पेरिक्लिनल होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इस ज़ाइगोट के ऊपर एक आवरण बना देता है, ठीक है, जो कैलेप्ट्रा में डेवलप होता है। ओके, ये है। और ये यहाँ पर ये जो एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल है, इन दोनों में वर्टिकल डिवीज़न होता है, ठीक है। और यहाँ पर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट कहलाता है या क्वाड्रेंट एम्ब्रियो या 4 कोशिकीय भ्रूण कहलाता है, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो, ओके। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है वेंटर रीजन का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिविजन्स के बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन है, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला वर्टिकल डिवीजन है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बनता है और उसके साथ में ये जो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है इस तरह से, और ये जो लेयर्स हैं इसको घेर लेता है, ठीक है। तो ये कैलेप्ट्रा बनता है। दिस इज़ फ्यूचर कैलेप्ट्रा, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर फिर से वर्टिकल डिवीजन होता है, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन होने से यहाँ पर ऑक्टेंट या 8 सेल्स बन जाता है, ऑक्टेंट एम्ब्रियो, है ना। ये कहलाता है 8 सेल्ड एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जिसे ऑक्टेंट स्टेज भी कहता है, ठीक है। अब ये क्या होता है यहाँ पर, मतलब जैसे आप देखोगे तो ऊपर वाले 4 कोशिकाएं एपीबेसल सेल के होते हैं और नीचे वाले 4 कोशिकाएं हाइपोबेसल सेल के होते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद क्या होता है, डिवीज़न आपके इरेगुलर हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स होता है, मैनी डिविजन्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको मतलब कोशिकाओं के उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, ठीक है। ये वर्टिकल रोज़ दिखता है और ये ऊपर के रोज़ दिखता है। तो ये जो है ये जो ऊपर वाले जो कोशिकाएं एपीबेसल सेल से बनती हैं, ठीक है, ये वाली है ना, ये किससे बन रही है, एपीबेसल कोशिकाओं से बन रही है, ठीक है, ऊपर वाली इससे। तो इससे फुट और सीटा बनता है, ठीक है। और ये नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं, इससे कैप्सूल का निर्माण होता है यहाँ से,
ठीक है, ये कैप्सूल का निर्माण इससे होता है। फिर ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए कैलिप्ट्रा बढ़ गया है, और इसके साथ में मतलब ये जो इसके साइड वाली जो कोशिकाएं होती है वेंटर के थोड़ा सा ऊपर से, ये भी बहुत डिवाइड करते हैं और एक कवरिंग इसके ऊपर बना लेते हैं जो पेरिगाइनियम कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स का निर्माण होता है। ये वाला आपका कैलिप्ट्रा है और ये वाला जो है ये पेरिगाइनियम है। ओके, और ये अंदर वाला कैलिप्ट्रा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने जो आपको बताया है, ये वाला बड़ा हो जाता है फोटेंसीटा। ठीक है, और इसका ये वाला जो सेक्शन है, ये जो हाइपोबेसल सेल से बनता है वो कैप्सूल में डेवलप होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही हूँ, लेकिन ये जो 4 कोशिकाएं यहाँ ऑक्टेंट एम्ब्रियो की होती हैं जो हाइपोबेसल सेल से बनती है, उससे कैप्सूल का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये तो आपका लास्ट स्टेज में आता है। तो ये जो है यहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। और जो ये जो हिस्सा है ये ऐसे कोशिकाओं से ऐसे भर जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पेरिफेरल कोशिकाएं होती है कुछ इस तरह की, तो इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है इस तरह से। ठीक है, ओके, और यहाँ पर क्या है, पूरी कोशिकाएं हैं। ठीक, तो ये जो है ये वाला जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये आपका एम्फीथीशियम, ये वाला जो है ये वाला जो है ये एंडोथीशियम कहलाता है, एंडोथीशियम। और बाहर वाला जो रीजन है ये एम्फीथीशियम कहलाता है, एम्फीथीशियम। एम्फीथीशियम जो है वो एक सिंगल लेयर्ड जैकेट में बनता है ना। ये क्या बनाएगा, एक सिंगल लेयर्ड जैकेट बनाएगा। अब ये जो अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं, ये जो है ये स्पोरोसाइट्स कहलाता है, स्पोरोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो स्पोरोसाइट्स हैं ये 2 में विभाजित हो जाता है। एक होता है इलेटर, मतलब एक हिस्सा जो है वो इलेटर मदर सेल कहलाता है। ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है वो एंड्रोसाइट कहलाता है, या आर्कीस्पोरियम कहलाता है। एंड्रोसाइट है ना, टेक्निकल वर्ड इसका जो है वो है आर्कीस्पोरियम। ठीक है, आर्कीस्पोरियम, ये जो एंड्रोसाइट्स जो हैं ये मदर सेल्स होते हैं, स्पोर मदर सेल्स, या ये स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, नो इलेटर मदर सेल्स जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इलेटर्स में एज इट इज़। ठीक है, और ये वाले जो है जो एंड्रोसाइट्स जो है इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। ओके, मियोसिस होगा या अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उसके बाद यहाँ पर एक कोशिका से 4 स्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, 4 स्पोर्स का निर्माण होता है जो स्पोर टेट्रैड कहलाते हैं। ओके, इलेटर्स में यहाँ पर मियोसिस नहीं हुआ है, तो ये डिप्लॉयड होते हैं, और ये वाले जो है यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो स्पोर्स जो है ये 4 स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होता है। ओके, वो 4 स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है जैसे ये आपका ये वाले स्ट्रक्चर में डेवलप होता है जिसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ओके,
तो ये जो है ये आपका फुट हो गया, सीटा हो गया और कैप्सूल हो गया, इलेटर सेल्स हो गए और स्पोर्स हो गए, सिंगल लेयर्ड जैकेट हो गया, कैलिप्टर और पेरिकाइनियम। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सीटा और फुट, ये एपीबेसल सेल से निर्माण इनका होता है। और सेंटर वाला भाग जो है वो दो उसमें विभाजित होता है, दो लेयर्स में। एक अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है और एक बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है। तो बाहर वाला ये एम्फीथीशियम कहलाता है और केंद्रीय भाग जो है वो एंडोथीशियम कहलाता है। एम्फीथीशियम से कैप्सूल का एक स्तरीय जैकेट का निर्माण होता है, जबकि एंडोथीशियम से आर्किस्पोरियम का निर्माण होता है। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम में आपको ये अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ठीक है। वो क्या लिखते लिखते मेरा ध्यान नहीं गया कि वो कैमरा के फोकस से बाहर जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये देखिए, ये है आपका आर्किस्पोरियम या स्पोरोसाइट्स यहाँ पर होते हैं, दो में विभाजित होते हैं। इलेटर मदर सेल्स जो इलेटर्स बनाते हैं, और एंड्रोसाइट्स मतलब ये आर्किस्पोरियम का हिस्सा होते हैं। और इसमें जो एंड्रोसाइट्स होते हैं ये स्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिसमें मियोसिस होता है और 4 स्पोर्स का निर्माण होता है और स्पोर टेट्राड ये बनता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस ट्यूटोरियल। और आपको समझ में आया होगा कि मर्केंशिया में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, ये डायग्राम भी आप देख लीजिए। ये आर्किगोनियम डिस्क, ठीक है, उसका एलएस है। ठीक है, स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के बाद। ठीक है, ये देखिए, इसका प्रेजेंटेशन भी उल्टा है जैसे आर्किगोनियम का होता है। ओके, तो ये जो स्पोरोफाइट जो है फीमेल प्लांट के ऊपर अपने भोजन और न्यूट्रिशन के लिए निर्भर होता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट मर्केंशिया स्पोरोफाइट, और hope you have understood what I was trying to convey. And thank you for watching, and do subscribe to this channel. Okay.